वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेल ऑर्गेनल्स क्या है गाइस? यहाँ पे आपको जितनी भी चीज़ें दिख रही है सेल ऑर्गेनल्स के अंदर आती है। तो सेल ऑर्गेनल के अंदर हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल्स, तो दीज ऑल आर कॉल्ड एज सेल ऑर्गेनल्स। तो इन सबको हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनल, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें ये सारी हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये है हमारे एक सेल का डायग्राम, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे ऑर्गेनल्स दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे जितने भी सारे लिखे हुए नाम हैं वो सारे आपके सेल ऑर्गेनल्स के अंदर आते हैं। ये भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आपका एक सेल ऑर्गेनल है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं, एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यहाँ पे आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहा है। सेल के आउटर कवरिंग को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, राइट। नेक्स्ट उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का, ये गोल्गी एपरेटस है। नेक्स्ट ये जो सर्कुलर आपको दिख रहा है ये आपका राइबोसोम है। नेक्स्ट ये जो फ्लूइड सेल के अंदर पूरा भरा हुआ है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसके बाद आते हैं लाइसोसोम में। तो लाइसोसोम, ये जो येलो कलर का आपको दिख रहा है वो आपके क्या है? लाइसोसोम्स है। नेक्स्ट क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये रेड कलर के जो आपको दिख रहे हैं वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया है। नेक्स्ट क्या है? न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो होता है न्यूक्लियोलस, ठीक है। इसी के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल रहता है। और न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो ये सेंटर में जो है ये आपका क्या है? न्यूक्लियस है। नेक्स्ट क्या है कि साइड में आपको कुछ पार्ट दिख रहे होंगे, ये आपके सेंट्रियोल्स है। ये जो पार्ट्स है ये आपके सेंट्रियोल्स है। नेक्स्ट है माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये जो आपको रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहे हैं ये आपके हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फिगर मैंने आपको अभी दिखाया था। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स है, शीट्स है, जो कि कुछ इस तरह से आपको दिखती है सेल के अंदर। तो ये हमारे साइटोप्लाज्म में फैली हुई होती है। इनके दो टाइप्स है, एक होते हैं रफ, एक होते हैं स्मूथ। तो एंडोप्लाज्मिक और रेटिकुलम आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रेयर भी कहते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम शेयर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये एक चैनल की तरह एक्ट करते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल को वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। तो इसका काम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है कि एक चैनल या फिर एक ट्रांसपोर्ट मटेरियल की तरह एक्ट करता है, जो कि क्या करता है? साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्या है? फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड सरफेस ऑफ बायोकेमिकल एक्टिविटी। और ये बायोकेमिकल एक्टिविटी जो सेल के अंदर चल रही है उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प होता है, करता है हमारे सेल के अंदर। नेक्स्ट आते हैं, और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इनके अपर सरफेस पे जो होती है हमारी राइबोसोम नहीं पाई जाती, इसीलिए इनको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और रफ वाले के सरफेस के ऊपर में हमारे छोटे छोटे राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर मैं फिगर बना करके बताऊं, तो ये जो होता है हमारा वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस होगा। जैसे कि ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस है। अगर इसके ऊपर में छोटे छोटे राइबोसोम प्रेजेंट है तो दैट मीन्स कि ये क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और अगर एक और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेते हैं, इनके ऊपर कोई भी राइबोसोम आपको नहीं दिख रहा है, तो इनको हम क्या कहते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गोल्गी एपरेटस। नेक्स्ट जो आपका सेल ऑर्गेनल है वो आपका है गोल्गी एपरेटस। तो ये जो है सबसे पहला कैमिलियो गोल्गी, ये जो दिख रहे हैं ये कैमिलियो गोल्गी है, इन्होंने ही इसको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्या है कि ये क्या है? इट इज कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर इज कॉल्ड सिस्टर्न्स, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहे हैं स्ट्रक्चर, ठीक है, ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर्स जो आपको दिख रहे हैं बहुत सारे, एक इसको क्या कहते हैं? सिस्टर्न्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है?
The material synthesized near the endoplasmic reticulum packed and dispatched to various target inside and outside of the सेल थ्रो गोल्गी apparatus। तो जब सेल के अंदर या सेल के बाहर कोई मटेरियल को पैक करना हो, ठीक है, तो वो सारा काम कौन करता है, हमारा गोल्गी एपरेटस करता है, ठीक है। यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी मटेरियल सिंथेसाइज हो रहा है उसको पैक करने का और डिस्पैच करने का काम जो है सेल के अंदर और सेल के बाहर कौन करता है, गोल्गी एपरेटस करती है। इसकी फंक्शन क्या है गाइस, तो इसके फंक्शंस है, इट इंक्लूड्स स्टोरेज। तो ये क्या करता है, स्टोरेज में काम करता है, मॉडिफिकेशन में काम करता है, पैकेजिंग मटेरियल की तरह काम करता है, ठीक है। किसकी पैकेजिंग मटेरियल, जो कि वेसाइकल्स में, हमारे वेसाइकल्स के फॉर्म में पैकेजिंग मटेरियल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम, और इसी से हमारा लाइजोसोम बनता है। ये हमारा एक स्टार मार्क पॉइंट है कि लाइजोसोम जो है वो गोल्गी एपरेटस से ही बनता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है लाइजोसोम। नेक्स्ट जो हमारा सेल ऑर्गेनल है वो है हमारा लाइजोसोम। इसमें क्या है कि ये जो है, ये क्या करता है, हमारा वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है हमारे सेल के अंदर, ठीक है। तो ये एक वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है, इसको हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, अपने ही सेल को क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। तो कीप द क्लीन बाय डाइजेस्टिंग द फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वॉर्न आउट द सेल ऑर्गेनल। तो जो भी सेल के अंदर फॉरेन मटेरियल आती है उसको डाइजेस्ट करने का काम, उसको डाइजेस्ट करके उसको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है, हमारा लाइसोसोम ही करता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो होता है डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो कि कैपेबल होते हैं ब्रेकिंग डाउन करने के लिए ऑर्गेनिक मटेरियल। यानी जो भी सेल के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है, जो कि वेस्ट मटेरियल है, उसको सब डाइजेस्ट, यानी सेल की क्लीनिंग में, इसको हम कह सकते हैं कि किसी भी सेल के अंदर क्लीनिंग जो होती है उसका काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है। कैसे करता है, वो सारी गंदगी को खा करके और डिस्ट्रॉय करके काम कौन करता है, लाइसोसोम। इसीलिए इसको हम कहते हैं सुसाइडल बैग। और ये ऐसा कैसे कर पाता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, सडन डाइजेस्टिव एंजाइम इनके पास प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से ये क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट कर लेता है और उसको क्या करता है, रिमूव करता है सेल से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये आपके लाइसोसोम का डायग्राम है। ये देखिए, ये डाइजेस्ट करते हुए फूड दिखा रहा है, ये ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट कर रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। इनका कॉमन नेम पूछा जाता है कि लाइसोसोम को कॉमनली हम क्या कहते हैं, तो हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, आपको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एनर्जी करेंसी हमारे सेल को प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटी रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। एटीपी को ही हम क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो कवरिंग होती है, ठीक है, दो, एक इनर कवरिंग और एक आउटर। तो इनर कवरिंग को इनर मेम्ब्रेन, आउटर को आउटर मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और इनर मेम्ब्रेन जो होता है उसमें बहुत सारे डी फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इसका फिगर मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन। ये क्या कर सकते हैं, अपनी खुद के प्रोटीन बना सकते हैं, और इसके पास अपना राइबोसोम और डीएनए होता है। ये एक स्टार मार्क पॉइंट है कि ये क्या कर सकता है कि एक प्रोटीन जो है अपना खुद सिंथेसाइज कर सकता है, और इसके पास क्या होता है, डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। जैसा कि अभी उसमें बताया गया था कि इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन से, यानी डबल मेम्ब्रेनस है ये, ठीक है। एक इसके पास इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जो कि आपको बहुत सारे फोल्ड्स इसके अंदर दिख रहे होंगे, और आउटर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, ठीक है। और इसके पास ये क्या करता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है, और एटीपी को हम एनर्जी करेंसी कहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर की जो फ्लूइड है उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, और इसके अंदर में जो कर्व्स है उसको हम सिस्टर्न्स कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं जिसको हम ग्रेन्यूल्स कहते हैं, और इसका अपना राइबोसोम और डीएनए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिड।
तो ये जो प्लास्टिड होता है गाइस, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो प्लास्टिड इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल फाउंड इन द सेल्स ऑफ प्लांट, अलगी, ठीक है, यानी जितने भी ग्रीन कलर के ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये हमारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में दिखते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रेजेंट है, ये हमारे प्लांट सेल में ही सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होता है, हमारे एनिमल सेल में ये प्रेजेंट नहीं होता है। इसके दो टाइप्स है, एक क्रोमोप्लास्ट है और एक ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कलर्ड फॉर्म में होता है और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये कलरलेस होता है, यानी इसका कोई भी कलर नहीं होता है, ठीक है। प्लास्टिड कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, तो प्लास्टिड के अंदर हमारा क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट कहलाता है, जो कि ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट स्टोर्ड मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, कलरलेस होता है और ये क्या स्टोर करता है, स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रेन्यूल्स को स्टोर करके रखता है प्लांट्स में। नेक्स्ट क्या है, प्लास्टिड कंटेन मेम्ब्रेन लेयर एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड स्टोमाटा, स्टोमा। तो ये क्या करता है कि ये स्टोमा भी कंटेन करके रखता है, ठीक है, जो कि हमारे इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके स्ट्रक्चर के अंदर में ये जो आपको स्पेस दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमा कहते हैं। नेक्स्ट, हैविंग अ सिमिलर स्ट्रक्चर लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ये बिल्कुल किस तरह दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा दिख रहा है। हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, तो इसके पास भी अपना खुद का डीएनए होता है और खुद का आरएनए, राइबोसोम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये आपका प्लास्टिड का स्ट्रक्चर है, जिसमें आप देख सकते हो कि इसका भी इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, और ये जो आप कनेक्टिविटी इसके थ्रू देख रहे हो, तो इसको हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं, स्ट्रोमा लैमेली। और ये जो आपको ग्रीन पार्ट में प्रेजेंट है, फ्लूइड जो इसके अंदर है, उसको हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। और ये जो कॉइन्स की जैसा स्ट्रक्चर है, इसको थैलाकॉइड कहते हैं, और इसके अंदर जो स्पेस है उसको इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस कहते हैं, और ये ग्रैनम है, ठीक है, यानी ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड्स आर कॉल्ड एज ग्रैनम, यानी जब बहुत सारे कॉइन्स को हम एक पैक में मिला दे तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रैनम कहते हैं। ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड्स इज कॉल्ड एज ग्रैनम, तो याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के फ्लूइड को हम मैट्रिक्स कहते हैं और इसके फ्लूइड को हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। नेक्स्ट है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। प्लांट का वैक्यूल का साइज जो होता है वो बड़ा होता है एनिमल के वैक्यूल से, एनिमल सेल के वैक्यूल से। तो स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कोऑर्डिनेट, तो वैक्यूल क्या करता है, सॉलिड को भी स्टोर कर सकता है एज वेल एज लिक्विड को भी स्टोर करके रखता है, ठीक है। स्मॉल साइज जो होता है वो एनिमल्स में प्रेजेंट होता है वैक्यूल का, और लार्ज वैक्यूल्स जो है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन प्लांट वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल शेप, तो हमारा जो प्लांट का वैक्यूल होता है उसके अंदर सेल का सैप भरा हुआ रहता है, ठीक है, सेल का फ्लूइड भरा हुआ रहता है, और वो क्या प्रोवाइड करता है, टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है हमारे सेल को, प्लांट सेल को। नेक्स्ट क्या है, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या करता है, स्टोर अमीनो एसिड, सुगर और वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स को जो है स्टोर करके कौन रखता है, हमारा वैक्यूल्स, और कुछ प्रोटीन्स को भी स्टोर करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, अमीबा। अमीबा क्या होता है गाइस, तो अमीबा जो है उसके अंदर भी आपको वैक्यूल्स देखने को मिला होगा। जैसे कि आपने कभी अमीबा का फिगर देखा होगा, तो उसमें भी आपको अमीबा जो है वो फूड को किस फॉर्म में लेता है, फूड वैक्यूल्स के थ्रू लेता है, फूड वैक्यूल्स के फॉर्मेशन के थ्रू लेता है। तो इन अमीबा द फूड वैक्यूल्स कंटेन फूड आइटम्स दैट अमीबा हैज कंज्यूम, तो जो भी अमीबा खाता है उसको वो किस फॉर्म में रखता है, फूड वैक्यूल्स के अंदर रखता है, उसके बाद उसको वो डाइजेस्ट करता है। तो वैक्यूल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो भी हमारा एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर, जो भी एक्सेस वाटर है सेल से अगर बाहर निकालना है उसके लिए, एंड सम ऑफ वेस्ट फ्रॉम द सेल, और जो भी वेस्ट होता है वो भी कंटेन करके रखता है हमारा वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स के क्या क्या फंक्शन है, पहला तो है कि वो स्टोर करके रखता है चीज़ों को, दूसरा है कि अगर एक्सेस वाटर है सेल के अंदर तो उसको बाहर करने में भी हेल्प करता है, और वेस्ट मटेरियल को भी बाहर करने में हेल्प करता है। और अगर यहाँ स्टार मार्क पॉइंट देखें तो ये है कि एनिमल का जो वैक्यूल होता है वो साइज में छोटा होता है, और प्लांट्स का जो वैक्यूल होता है वो साइज में बड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल, ये जो है ये आपका प्लांट सेल है जिसके अंदर आप इतना बड़ा जो है वो वैक्यूल देख पा रहे होगे, और ये जो हमारा इसमें दिया हुआ तो नहीं है, ये छोटा वैक्यूल होता है हमारे एनिमल सेल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जब हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में,
ठीक है। तो एनिमल सेल जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं साइज में, और प्लांट सेल जो है वो बड़े होते हैं। किसके कंपैरिजन में, एनिमल सेल के कंपैरिजन में प्लांट सेल जो होते हैं एनिमल सेल से बड़े होते हैं। सेल वॉल जो होता है ये एब्सेंट होता है हमारे एनिमल सेल में, और सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होता है हमारे प्लांट सेल में। नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो है वो दोनों में प्रेजेंट होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होगा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे कुछ बात है, एक्सेप्ट द प्रोटोजोअन यूग्लिना नो एनिमल सेल पॉजेस प्लास्टिड। तो सिर्फ यूग्लिना के पास हमारा क्या होता है, एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड पाया जाता है, क्योंकि यूग्लिना जो है वो कैपेबल है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, और इसके पास ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से ये क्या कर पाती है, फोटोसिंथेसिस कर पाती है। तो ये एनिमल सेल के अंदर एक्सेप्शन है कि यूग्लिना के पास सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिड है, और किसी एनिमल सेल के पास प्लास्टिड नहीं है। वैक्यूल्स आर स्मॉलर इन साइज। तो एनिमल सेल का जो वैक्यूल होता है वो छोटे साइज का होता है। नेक्स्ट क्या है, प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है प्लांट सेल में क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, दो तरह के प्लास्टिड पाए जाते हैं हमारे प्लांट सेल में। एक होता है क्रोमोप्लास्ट जो कि आपका ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, कलरफुल होता है, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट जिसके अंदर आपके कोई भी कलर प्रेजेंट नहीं होते, कलरलेस होता है टोटली, ठीक है। और ये दोनों हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में, और इनका जो वैक्यूल का साइज है वो क्या है, साइज में बड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको इग्लिना का डायग्राम दिख रहा होगा कि ये ग्रीन कलर की होती है, और इनके पास क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो जाए, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो कि यहाँ इनके पास अपना क्लोरोप्लास्ट है। इसीलिए इनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, ये इसको हम कैटेगरी में रखते हैं आपको क्रोमोप्लास्ट की कैटेगरी में, ठीक है। और यही एक एक्सेप्शन है हमारे एनिमल सेल के अंदर। तो आज का वीडियो यही तक गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।